हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे वेटरनरी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाने वाले एंटीबायोटिक के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बारे में, जो कि वेटरनरी फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। तो आज इसी एंटीबायोटिक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या वो प्रेगनेंसी सेफ है, उसकी डोज कितनी है, वो कितनी देर तक काम करता है, और वो बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है। इन सब बातों पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन, जैसे कि आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ऑक्सीटेट्रा नाम से है, जो कि ऑक्सीनेक्स्ट बायोटेक का है। तो इसके अंदर सॉल्ट है जो है वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 50 mg/ml। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म में के इंजेक्शन में भी अवेलेबल है मार्केट में, और पाउडर के फॉर्म में भी अवेलेबल है, और बोलस और टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर असरदार है, और साथ ही में माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, इन पर भी वो अच्छे से काम करता है, और कुछ प्रोटोजोआ है तो उन पर भी वो अच्छे से काम करता है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हमें मार्केट में, जैसे कि आप मेरे हाथ में इंजेक्शन देख रहे हैं, तो इंजेक्शन के फॉर्म में मिलता है। तो ये इंजेक्शन जो है इसमें 50 mg/ml इसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसके साथ साथ हमें मार्केट में लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन भी मिलते हैं, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन होता है 200 mg/ml। तो वो लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होते हैं। उसके साथ साथ, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये बोलस देख रहे हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो 500 mg में है, तो इसके साथ ही जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का पाउडर भी हमें मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही में ये जो आप ओरल लिक्विड देख रहे हैं, तो लिक्विड के फॉर्म ही में भी हमें अवेलेबल है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अगर हम डॉग और कैट में ओरल फॉर्म में, जैसे कि टैबलेट फॉर्म में देते हैं, तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है तो उससे अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और अच्छे से काम करता है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो बॉडी फ्लूइड और टिश्यूज होते हैं उनमें भी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिर्फ एक को छोड़कर, यानी कि CSF को छोड़कर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसको छोड़कर बाकी बॉडी टिश्यूज और फ्लूइड में वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है उसमें चिलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो कैल्शियम के साथ एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो जिसकी वजह से अगर हम उसको छोटे बछड़ों में लगाते हैं तो उसके हमें साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलते हैं कि उस बछड़े के दांत पीले दिखने लगते हैं। तो वो होता क्यों है? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन कैल्शियम और अदर मेटल के साथ, जैसे कि वो चिलेटिंग प्रॉपर्टीज़ है उसमें, तो वो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कैल्शियम के साथ फॉर्म पर करेगा। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम बॉडी में, बोन में और टीथ में पाया जाता है, तो वो टीथ में भी जाएगा, इसलिए उसके दांत जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का कलर है पीला, वैसे पीले दिखने लगेंगे। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को हम हॉर्स, कैटल, बफेलो, शीप, गोट, डॉग, कैट, इन सभी में उपयोग में ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम कि हम इसको कौन से डिसीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी मिक्स्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, चाहे वो फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, यानी कि पशु में अगर निमोनिया हो, या उसके गले में इन्फेक्शन हुआ हो, या मुंह में इन्फेक्शन हुआ हो, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लंग में, कहीं पर भी इन्फेक्शन हुआ हो,
तो हम वहाँ पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं। साथ में जेनेटो यूरिनरी सिस्टम जो होता है, यूरिनरी सिस्टम में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जेनेटल सिस्टम में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम जितने भी प्रोटोजोल रोग है जैसे कि बवेशिया, थाइलेरिया, ट्रिपैनोसोमियासिस, तो इनमें भी हम वो स्पेसिफिक ड्रग के साथ या बेरेनिल के साथ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो बाकी प्रोटोजोअल डिसीजेस होते हैं, माइकोप्लाज्मा की वजह से जो डिसीज होते हैं, साथ ही में जैसे कि लिस्टीरियोसिस है, एनाप्लाज्मोसिस है, तो इन डिसीज में भी हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी कि रूमेन में या इंटेस्टाइन में कहीं पर भी कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, मिक्स्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि अगर हम सरल भाषा में कहें तो अगर रूमेन में इन्फेक्शन है या इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन होता है तो पशुओं को पतले दस्त होती है, डायरिया होता है, उसमें ब्लड आता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को इंजेक्शन को बहुत से पशु चिकित्सक जो है वो इंट्रारूमिनली भी छोड़ते हैं। तो इसके साथ साथ हमें जैसे कि हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया है, तो उसमें भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ में जो बीक्यू है, ब्लैक क्वार्टर, उसमें भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज़ किया जाता है। जो ब्रुसेलोसिस है उसमें भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज़ किया जाता है। डॉग में, यानी कि जिसे हम कैनाइन ईयरलिक्योसिस कहते हैं, तो वहाँ पर भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। साथ में एनाप्लाज्मोसिस है, क्लाइमिडियोसिस है, रिकेट्सियोसिस है या स्वाइन इरिसिपेलस है, यानी तो ऐसे कंडीशन में भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज़ करके बहुत अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। लेकिन हमें एक बात याद में रखनी है कि जब हम हॉर्स में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाते हैं तो उसमें कभी भी हमें भूलकर भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को इंट्रामस्कुलर नहीं लगाना है। हॉर्स में सिर्फ और सिर्फ इंट्रावेनस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाना है, क्योंकि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बहुत इरिटेंट होता है। और अगर हम घोड़े में आईएम लगाते हैं तो घोड़े की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो वहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एब्सेस हो सकता है, तो इसलिए घोड़े में सिर्फ आईवी रूट प्रेफर किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके टॉक्सिक और साइड इफेक्ट की। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये बहुत सीवियर इरिटेंट ड्रग है, तो जहाँ पर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पर टिश्यू डैमेज होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो हमें 15 से 20 ml ज़्यादा से ज़्यादा एक साइड पर 15 ml लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। और साथ ही में जो अगर हम इसको प्रोलॉन्ग, यानी कि बहुत लंबे समय तक ओरल यूज़ करते हैं, अगर डॉग कैट में यूज़ करते हैं, तो उसकी सीवियर इरिटेंट नेचर की वजह से उसमें वोमिटिंग वगैरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। रूमेन में जो सुपर इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही में अविटामिनोसिस हो सकता है, यानी कि जो इसेंशियल विटामिन्स है, तो एक या एक से ज़्यादा इसेंशियल विटामिन्स की कमी आ सकती है अगर हम बहुत लंबे समय तक इसको ओरल यूज़ करते हैं। अगर हम इसको आईवी ड्रिप में लगाते हैं और आईवी ड्रिप बहुत ज़्यादा फास्ट देते हैं, तो वहाँ पर भी पशु कोलैप्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर हम आउटडेटेड प्रिपरेशन यूज़ करते हैं या फिर जो इम्प्रॉपर स्टोर करके रखते हैं, डायरेक्ट धूप में रख देते हैं, जो प्रॉपर रूम टेम्परेचर पर नहीं रखा होता है, ऐसे इंजेक्शन अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो उसमें सीवियर रीनल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि किडनी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो टीथ होते हैं अगर हम काफ में लगाते हैं तो उसके दांतों को डिस्कलरेशन कर देता है, मतलब उसके दांत पीले दिखने लगते हैं, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो जैसे कि इस इंजेक्शन को हमें प्रेग्नेंट एनिमल्स में और जो
न्यूनेट्स होते हैं यानी कि छोटे बछड़े होते हैं, तो उनमें अवॉइड करना है, इस इंजेक्शन को उनमें नहीं लगाना है। दूसरी बात कि जिन पशुओं में हेपेटिक और रीनल इम्पेयरमेंट है यानी कि किडनी से या लिवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे पशु में भी हमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को अवॉइड करना है, वहाँ पर भी नहीं लगाना है। घोड़े में इस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन को कभी भी इंट्रामस्कुलर नहीं लगाना है, उसमें सिर्फ आईवी लगाना है। और जो लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट में ही उपयोग करना है, यानी कि जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी होती है इनमें ही सिर्फ लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक हमें यूज़ करना है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का। इसका यूज़ हमें जो डॉग, कैट और हॉर्स है, तो इसमें लॉन्ग एक्टिंग का हमें कभी भी उपयोग नहीं करना है। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को हमें इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन दोनों भी नहीं करना है। मतलब कि जब मास्टाइटिस में हम जैसे बाकी अदर एंटीबायोटिक्स को इंट्रामेमरी छोड़ते हैं, थन के अंदर छोड़ते हैं, तो वैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को नहीं छोड़ना है। और जैसे कि हम जॉइंट इन्फेक्शन में अगर जॉइंट कहीं स्वेलिंग हो गया है तो उसके अंदर स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस तरह जॉइंट में भी इस इंजेक्शन को नहीं लगाना है। इसका मतलब इसको इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्रामेमरी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो अब हम बात करते हैं इसके डोज की। तो जो नॉर्मली हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन 50 mg पर ml होता है, तो उसकी डोज रेट हमें 10 mg पर kg वेट, बॉडी की वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबकट तीनों रूट से हम रूमिनेंट्स में लगा सकते हैं। और जो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन आता है, तो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन को 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से सिंगल डोज ही लगाना है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लॉन्ग एक्टिंग का लगाने के बाद, एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद, तो अब हम बात करते हैं इसके डोज की। तो जो नॉर्मली हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन होता है 50 mg पर ml, तो उस इंजेक्शन को हमें 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबकट रूट से, तीनों रूट से हम लगा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां जो होती है उनका अलग अलग डोज रेट होता है, तो वो इंडिकेशन जो उसके रैपर के ऊपर दिया होता है वो पहले हमें लगाने से पहले चेक कर लेना है। वैसे तो इस एंटीबायोटिक का यूज़ आपको खुद से करना ही नहीं है, ये आपके पशु चिकित्सक से ही करवाना है और वो ही डोज रेट देखकर, रूट देखकर तय करेंगे और लगाएंगे। तो जो लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन होता है तो उसका डोज रेट होता है 20 mg पर kg बॉडी वेट, और एक बार लगाने के बाद उसको कम से कम 3 से 4 दिन तक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो 3 या 4 दिन के बाद ही उसको हम रिपीट कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन होते हैं वो सिर्फ रूमिनेंट में लगाने होते हैं, उसका हमें डॉग, कैट, हॉर्स में उपयोग नहीं करना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।